दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा खेल चल रहा है जो कभी खुलकर सामने नहीं आता। आपको लगता है ये सिर्फ छोटे छोटे देशों की लड़ाई है, लेकिन ये महाशक्तियों को भी खींच रही है, जिससे एक विश्वव्यापी खतरा बन गया है। लेकिन असल में इस खेल को चला रहे हैं तीन सबसे बड़ी ताकतें के यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया। ये सिर्फ देश नहीं है, ये वो ताकतें हैं जो तय करती हैं कि दुनिया में युद्ध होगा या शांति है। और सबसे डरावनी बात, ये युद्ध बंदूकों से नहीं, फैसलों से शुरू होता है। दुनिया के नक्शे पर अगर आज सबसे खतरनाक खेल कहीं चल रहा है तो वो सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि जानकारी और धोखे का खेल है। एक ऐसा खेल जहां गोलियों से ज्यादा खतरनाक होती है खुफिया जानकारी। और यही वो जगह है जहां सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आती, जहां हर खबर, हर बयान और हर तस्वीर के पीछे एक अलग ही कहानी छुपी होती है। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है या ये सिर्फ एक डर है जो हमें दिखाया जा रहा है? सच्चाई शायद उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। आज जब हम ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बस एक और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन असल में ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल चेस गेम है जहां हर चाल पूरी दुनिया को हिला सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ देशों के बीच की लड़ाई है तो आप आधी सच्चाई ही जानते हैं, क्योंकि इस खेल में वो खिलाड़ी भी शामिल हैं जिनका नाम कभी खुलकर सामने नहीं आता। इस कहानी की जड़ें हमें 1979 तक ले जाती हैं, जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इससे पहले ईरान यूनाइटेड स्टेट्स का करीबी सहयोगी था, लेकिन इस एक घटना ने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, और इनके बीच बढ़ता हुआ अविश्वास। दूसरी तरफ है इजराइल, एक ऐसा देश जो हमेशा अपने अस्तित्व के लिए लड़ता रहा है, जिसके लिए हर खतरा सिर्फ एक खतरा नहीं बल्कि सर्वाइवल का सवाल होता है। और यहीं से शुरू होता है असली खेल, जहां युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि जानकारी, रणनीति और खुफिया नेटवर्क से लड़ा जाता है। मस्साद, इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज इंटेलिजेंस एजेंसीज में गिना जाता है, जिसका मकसद सिर्फ जानकारी जुटाना नहीं बल्कि खतरे को पैदा होने से पहले खत्म करना होता है। वहीं CIA, यूनाइटेड स्टेट्स की खुफिया एजेंसी, जो ग्लोबल लेवल पर हर मूवमेंट पर नजर रखती है और कई बार ऐसे फैसले लेती है जिनका असर पूरी दुनिया महसूस करती है, लेकिन वो फैसले कभी खुलकर सामने नहीं आते। और फिर आता है ईरान, जो सीधे टकराव के बजाय एक अलग रणनीति अपनाता है। वो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करता है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। यही वजह है कि इस पूरे संघर्ष को शैडो वॉर कहा जाता है, एक ऐसा युद्ध जो ऑफिशियली कभी शुरू नहीं होता लेकिन कभी खत्म भी नहीं होता। अब तक आपने जो सुना वो सिर्फ स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अब जो आप सुनने वाले हैं वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का असली कारण है। मध्य पूर्व की जमीन के नीचे छुपा है दुनिया का सबसे कीमती संसाधन, तेल। ये तेल सिर्फ एनर्जी का सोर्स नहीं है बल्कि ग्लोबल पावर का फाउंडेशन है, जो इस क्षेत्र को कंट्रोल करता है, वो ग्लोबल इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। और यही कारण है कि यूनाइटेड स्टेट्स यहां अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है। ईरान इस क्षेत्र में डोमिनेंट बनना चाहता है और इजराइल हर हाल में अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और फियर का खेल है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस खेल में कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सोचिए, अगर कभी ये टेंशन डायरेक्ट वॉर में बदल गया तो क्या होगा? यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल होगा और फिर धीरे धीरे दूसरी बड़ी ताकतें भी इसमें खिंच सकती हैं। और यहीं से शुरू हो सकता है एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, जिसे हम वर्ल्ड वॉर 3 कह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सब अचानक होगा या फिर ये सब पहले से तय है? क्या ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक एक्सीडेंट है या एक प्लान्ड पावर गेम? शायद सच्चाई कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगी,
क्योंकि जो लोग इस खेल को चला रहे हैं वो नहीं चाहते कि आप सब कुछ जानें, और हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है, वही सुनते हैं जो हमें सुनाया जाता है। लेकिन असली खेल हमेशा पर्दे के पीछे चलता है, और शायद यही कारण है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ एक पावर स्ट्रगल नहीं है, बल्कि इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और अस्तित्व की एक अंतहीन लड़ाई है। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. But wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 put the gun down. Dropping bodies in the place till the sun.